हेलो क्लास, ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज हमने स्टार्ट किया है, जिसमें आपका इससे पहले 17 क्वेश्चन हो गया है। इससे पहले वाले वीडियो में अगर नहीं देखिए तो आप देख लीजिएगा ताकि अच्छे से समझ में आए। पूरे 100 क्वेश्चन हम बताएंगे आपको इस सीरीज में। ये है 18 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। इस 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या, बहुपद एफ एक्स बराबर 3x² माइनस 7x प्लस 2, तो f-1 यानी कि x की जगह पर क्या पुट करना है, -1। देखिए तो f-1 क्या हो जाएगा, 3 इंटू -1² और ये हो गया आपका -7 इंटू -1 और +2। -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। 1 इंटू 3 और -7 और -1 का मल्टीपल होगा तो +7 हो जाएगा और +2। तो यहाँ पे क्या 7 3 10 और ये 2, तो टोटल क्या हो जाएगा 12। यानी कि यहाँ जो आंसर आपका सही आंसर होगा क्या 12, क्या जाएगा 12। देन देखिए इसी प्रकार और अगला क्वेश्चन जो है आपका, देखिए क्या है, वही इंग्लिश में लिखा है। द पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू 3x² माइनस 7x प्लस 2, देन द वैल्यू ऑफ f-1 इज व्हाट। तो आंसर हमने देखा है 12 यानी कि बी। अब ये बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक हैं। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक हैं, क्या होगा शून्य, ठीक है। तो इसके शून्य ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करते हैं, गौर से देखिए। यहाँ पर x² माइनस 3 के शून्य चाहिए हमें, तो इसको क्या करेंगे आप, इक्वल 0 कर देंगे। तो x² इक्वल टू क्या जाएगा 3, रूट जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा, यहाँ पर लग जाएगा आपका 3, ठीक है। यानी ये होगा आपका प्लस और माइनस दोनों √3, क्या आ गया प्लस माइनस √3। प्लस माइनस √3 कहाँ है, प्लस माइनस √3, ये ऑप्शन नंबर बी में आ गया, प्लस √3 और माइनस √3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। इसी प्रकार देखिए द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² माइनस 3 आर, क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन 6x माइनस 2y इक्वल टू 0 तथा 10x प्लस 2y बराबर 32 का हल है। देखिए कोई किसी का हल है, ए है, बी है, सी है, डी है, कौन है। इसमें क्या करेंगे आप, इसको या तो सॉल्व कर लीजिए थोड़ा जल्दी से, या तो इसका मान रख के पुट कर लेंगे। देखिए संतुष्ट कौन करता है, ऐसा कोई भी मान चुनिए जो दोनों संतुष्ट करता, ठीक है, दोनों को संतुष्ट करता। तो यहाँ देखिए ये आपका एक समीकरण हो गया और ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। ये समीकरण 2 हो गया। 6 अगर रखते हैं और 6 बराबर वाई, x बराबर 6 और y बराबर 6, तो ये हो जाएगा आपका 36 माइनस 6 दूना 12। तो ये तो संतुष्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये संतुष्ट नहीं हुआ। चलिए अब इसको रख के देखते हैं इस समीकरण को, x बराबर 2 तो ये क्या हो जाएगा 12 और y बराबर 6, ये हो जाएगा 12। एक संतुष्ट तो कर गया, 0 आ गया। अब दूसरा को देखिए, इसमें रख के देखें समीकरण 2 में, तो 10 दूना 20, x बराबर 2, y बराबर 6, 6 दूना 12, ठीक है। तो 12 और 20 और 12 कितना हो जाएगा 32। तो ये समीकरण बी जहाँ आपका संतुष्ट कर जाता है, x बराबर 2 और y बराबर 6। इसका मतलब है आपका आंसर यही होगा, ठीक है। ऑप्शन हो गया आपका सही आंसर, क्या हो गया बी, ठीक है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्यूशन ऑफ 6x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड 10x प्लस 2y इक्वल टू 32, ठीक है। तो
इफ ऑप्शन रख के चेक करेंगे जल्दी से आपका हो जाएगा, जिसमें बी एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 6 दोनों समीकरण संतुष्ट कर रहा है, अर्थात हमारा शून्य यानी कि हल ए ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए क्या है, तो छोटा कर देते हैं। यदि रेखाएं 4x प्लस पी वाई बराबर 6 तथा 12x प्लस 9y बराबर 15 समानांतर है तो P का मान के देखिए, यहाँ पे समानांतर होने के लिए क्या कंडीशन है कि A1 बटे A2 बराबर होगा B1 बटे B2, तभी क्या होगा, समानांतर होगा। इस कंडीशन में A1 क्या होगा, x का गुणांक होगा और A2 क्या होगा, समीकरण 2 के x का गुणांक होगा। ये समीकरण 1 इसको मानिए समीकरण 2 हो गया। ठीक है, और B1 हो गया A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। देखिए A1 कितना यहाँ पर है 4/12, A1 बटे A2 हो गया, और B1 कितना है तो P है, और B2 कितना है 9। अब देखिए 4 तिया 12, 3 तिया 9, यानी कि P बराबर क्या आएगा 3। P बराबर जब 3 होगा तभी जाके क्या होगा, ये समानांतर हो सकता है। तो देखिए P बराबर 9, ऑप्शन देखिए किस में है, A B C। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका है A बराबर 3, जिसमें P बराबर 3 आ गया कि ऑप्शन नंबर B। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा B। The line, if the line 4x plus py equal to 6 and 12x plus 9y equal to 15 are parallel, then value of p will be, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इंग्लिश वाले के हो गया, ये हिंदी में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3, 5x प्लस ky बराबर 15 के अनगिनत हल होंगे। देखिए वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि हमने 21 देखा था, सेम क्वेश्चन। देखिए यहाँ डिफरेंस क्या है कि हमें अनगिनत हल चाहिए, और अनगिनत तभी हल होंगे जब A1 बटे A2 बराबर होंगे B1 बटे B2 बराबर होंगे C1 बटे C2 के। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होंगे, अनगिनत हल होंगे। ठीक है, तो इसके लिए K का मान क्या होगा, सब के सब बराबर होंगे। चलिए यहाँ x1 x का गुणांक कुछ भी नहीं थे 1, A1 बटे A2 समीकरण 2 में कितना है 5 इक्वल टू B1 2 समीकरण 1 में y का गुणांक, और समीकरण 2 में y का गुणांक क्या है k। चलिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई k इंटू 1 क्या हो जाएगा, k 5 दूना 10, यानी कि आप इसमें k के स्थान पर अगर 10 पुट कर देंगे, ठीक है, तो इस समीकरण निकाय के अनगिनत हल होंगे। कितने हल होंगे, क्या होंगे, अनगिनत हल हो जाएंगे। कितने बराबर, x बराबर 10 के लिए, x बराबर 10 के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 10, ऑप्शन नंबर 10 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी का द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड 5x प्लस ky इक्वल टू 15 हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन इज, है ना, मैनी सोल्यूशन यानी कि अनगिनत सोल्यूशन में क्या होंगे, तो इसका आंसर वही है जो हमने बताया आपको, ये जगह 10। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण कौन होगा। देखिए द्विघात समीकरण के लिए क्या करना है, तो इसमें देखेंगे कि जिसका द्विघात, जिस भी समीकरण का अधिकतम घात 2 रह जाएगा वो क्या बनेगा, द्विघात। यहाँ हम देखेंगे कि x इंटू एक्स, ए को अगर चेक किया जाए तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका आ जाएगा 4x इक्वल टू माइनस 4 बराबर माइनस 4। ठीक है, तो ये एक्स क्यू है, ये तो नहीं हो। ठीक है, दूसरा देखिए इस वाले ऑप्शन को चेक कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x 2ab, तो ये हो जाएगा 4x
प्लस 2 के स्क्वायर 4, तो आपका है 3x प्लस 12। देन ये हो जाएगा आपका क्या, द्विघात समीकरण। यहाँ पे दो घात है अधिकतम है, तो ये आपका बी आंसर सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी आंसर सही होगा। यह एक द्विघात समीकरण होगा। क्या होगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं। ए की जगह पर P यूज किया गया है और B के जगह पर Q यूज किया गया है और C के जगह पर R यूज किया गया। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सॉरी, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बट्टा में 2a होता है। ठीक है, तो यहाँ b बराबर q है, तो q प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब। यहाँ पे माइनस क्यू है, क्या है, माइनस क्यू है, और q² माइनस 4pr यानी कि ac होता है, तो एक जगह पर p, r की जगह पर c, c की जगह पर r है, बड़े 2a तो 2p हो, ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा b। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 6x² प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0 के मूल की प्रकृति होगी। 0 के मूल की प्रकृति क्या हो, तो इसका देखिए विवेचक सबसे पहले निकालें, विवेचक, और विवेचक d बराबर होता है b² माइनस 4ac, तो b की जगह यहाँ 6 है, तो क्या हो जाएगा 36 माइनस 4ac, तो 4a बराबर 4 और c बराबर क्या है 1, ये आपका आ जाएगा 36, 6 चक 24। तो जो भी आएगा यह जो मान होगा यह 0 से क्या है, यह 0 से बड़ा है। क्या है, 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा होने की वजह से यह इस द्विघात समीकरण का जो प्रकृति होगा यह वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। क्या होगा, असमान होगा। तो वास्तविक और असमान देखेंगे कहाँ मिलेगा आपको, वास्तविक और असमान, ये ऑप्शन नंबर सी में, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए द्विघात समीकरण 3x² माइनस 18x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा। देखिए मूलों का योग पूछा गया, क्या पूछा गया, मूलों का योग। तो द्विघात समीकरण मूलों का योग होता है -b बट्टा में a। इसमें माइनस यानी कि इसमें b क्या होगा, तो x के गुणांक, और a क्या होता है x² गुणांक जनरली। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस तो फॉर्मूला का होता है, और एक माइनस पहले से दूसरा माइनस लेके आ गया, तो -18 बट्टे में क्या आ गया ए बराबर 3। ठीक है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का माइनस माइनस प्लस 3 छक 18, यानी क्या हो जाएगा आपका, बोलोगे कितना हो 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 18 आ जाएगा, क्या आ जाएगा सॉरी 6 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन का डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या सही होगा, कर लो डी सही होगा। ये प्रथम पद आपका हो गया, ये द्वितीय पद हो गया, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद हो गया। इसी तरह से n बराबर 15 यानी कि 15वां पद हमें चाहिए कि कितना हो। ठीक है, अब आइए, तो a इक्वल टू पता है a का वैल्यू क्या आ गया आपका, a बराबर 0.5। ठीक है, और d आपका हो गया, क्योंकि ये 0.5 है पहला पद, दूसरा 1 है, तीसरा 1.5 है, ये दूसरा 2, सब में कितना का अंतर है 0.5 का, इसीलिए ये क्या हो गया डी हो गया आपका 0.5। जितना का अंतर होगा उतना ही सार्वंतर यानी विवेचक होता है, सार्वंतर। ठीक है, n पता है क्या 15, तो आपको चाहिए t15 है ना, इक्वल टू वाट। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस, तो 0.5 प्लस n-1, तो n 14 है, 15 है, -1 करेंगे 14 बचेगा,
और डी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आइए, तो ये हो जाएगा 14 पंचे 70, क्या हो जाएगा 14 पंचे 70 यानी कि 0.5 प्लस 7 यानी 7.5 और 7.5 का वैल्यू आ गया आपका 15/2 और 15/2 जो है 15/2 ऑप्शन जो है आपकी किस ऑप्शन में दिख रहा है, वो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा 15/2, ठीक है। ये हो गया 15/2 आपका करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो समानांतर श्रेणी में कौन है कौन नहीं है, इसे कैसे जानेंगे। तो यहाँ देखना होगा आपको सर्वांतर डी, क्या देखना होगा डी, जिसमें सर्वांतर लगातार दो पदों के क्रमागत निकालने से अगर बराबर आ जाता है तो वो सर्वांतर है, समानांतर श्रेणी में अन्यथा नहीं है। तो यहाँ पे है 5 और 5 का आता है कितना 4.5 फिर 4 3.5, इसमें लगातार कितना कितना घट रहा है 0.5 माइनस, ठीक है। तो सब में क्या है 0.5 यानी कि आपका सर्वांतर जो होगा कौन नहीं है पूछ रहा है, मीन्स ए तो नहीं होगा, इस भी तो सर्वांतर है, ए पी में है ये। इसमें देखते हैं, देखिए सी, देखिए सी में कितना 8 6 14 14 6 20 20 6 26, इसमें लगातार कितना बढ़ा 6 6, मतलब यह भी ए पी है, ये आंसर नहीं होगा। अब इसको देखिए डी 6 4 10 10 5 15 15 5 20, यहाँ लगातार ए पी नहीं है, मतलब डी का जो वैल्यू है वो अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब है यह हमारा ए पी नहीं होगा, यानी आंसर जो होगा वो क्या होगा डी होगा, क्या होगा आंसर डी होगा। देखिए डी होगा, क्यों, क्योंकि इसमें सर्वांतर डी का वैल्यू पहले 5 आता है, सॉरी पहले 6 आता है, फिर 5 आता है, फिर 5 आता है, जबकि एपी में ऐसा नहीं होता। एपी में जो भी होगा उसमें सभी में क्या होंगे सर्वांतर बराबर आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसको आप चेक कर लीजिए, ये एपी में है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, अच्छे से समझिए, थोड़ा ये बड़ा मैं शॉर्ट कर देता हूँ। देखिए यदि किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद 9 सर्वांतर -3 हो तो इसका प्रथम पद 12 है, इसका प्रथम 12 पदों का योगफल क्या हो, इसके प्रथम 12 पदों का योगफल क्या होगा। देखिए यहाँ पे पूछा गया आपसे योगफल, क्या पूछा गया योग। देखिए तो पहला पद यानी कि ए इक्वल टू आपको मालूम है 9 और डी दिया है आपका -3, 12 पदों का योग पूछता है, कितना पदों का 12, यानी कि एन हमें पता है। एस एन का जो वैल्यू होता है एस एन इक्वल टू, देखिए एस एन क्या होता है एस एन इक्वल टू n/2, क्या होता है n/2, n कितना मालूम है, यानी कि इसकी जगह पर 12 मालूम, कितना मालूम 12/2 इंटू 2a, तो a बराबर कितना है 9 और 2 से गुना करना है, तो 2 9 18 प्लस होता है n-1, तो n कितना है 12 इंटू डी, तो 12 में से घटेगा 11 और डी कितना मालूम है हमें -3, कितना मालूम है -3, n/डी ये हो गया। आई तो 12/2 कितना जाएगा 6, ये होगा 18 और 11 3 33 माइनस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस में। आइए 6 गुणे 33 में से 18 घटेगा तो कितना बच जाएगा आपका, कितने में से हट गया 5, ठीक है, 2 में से गया 1 यानी कि -15 बचेगा, क्या बचेगा -15, 15 25 75 15 6 का 90। अब आप देखना इसमें माइनस लगा हुआ तो ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए आंसर क्या आ गया हमारा -90, क्या आ गया -90। तो ढूंढिए किस ऑप्शन में -90, जिसमें -90 आ जाए वही हमारा क्या है आंसर है। तो ये देखिए -90, ये ऑप्शन नंबर सी में बैठा है,
एकदम करेक्ट आपका सी आंसर हो जाएगा, क्या करेक्ट आंसर। अब ऐसे ही बना के आप जवाब देंगे तो सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी का 17, 34 से 51 का कौन सा पद 170 होगा। मीन्स क्या दिया हुआ, देखिए कौन सा पद नहीं पता, मान लीजिए एनमा पद, ये पता है आपका कितना 170 दिया हुआ 170, और ये आपका पता है 70, डी आप निकाल सकते हैं। देखेंगे तो यहाँ दो पद हो 34, 34, 34 इस तरह से बढ़ रहा है ना। सब में कितना का अंतर है 17, ये भी कितना हो गया 17, डी भी और डी और ए दोनों यहाँ पर लगभग इक्वल है। अब हमें एन पता करना है, तो क्या होता है ए प्लस 70, क्या जाएगा 70, देखिए 70 ए प्लस एन माइनस 1, एन बराबर कितना नहीं पता, तो एन माइनस 1 रहेगा इंटू डी 70 इक्वल टू 170, ठीक है। ये 17 उधर जाएंगे, एन माइनस 1 बच जाएगा इंटू क्या हो गया इंटू 70 इक्वल टू 17 घट जाएंगे तो हो जाएगा आपका 153, कितना जाएगा 153, 17 नामा 153 कितना जाएगा एन माइनस एन बराबर हो जाएगा 17 नामा 53 यानी कि 9 मरतबे, अब माइनस 1 है जाएगा प्लस 1, क्या जाएगा 10, यानी कि 10वां पद होगा आपका आंसर। तो देखिए इसमें आंसर जो होगा 10वां पद होगा, कोई 10वां पद किस ऑप्शन में, ये है ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, समांतर श्रेणी का 51, 48, 45 डॉट डॉट 6 में पदों की संख्या क्या, 6 में पदों की संख्या क्या है, यानी कि अंतिम पद कितना है 6, पदों की संख्या पूछ जाता है। आपका ए हो गया 51, डी आपका हो गया, देखिए यहाँ पर रिड्यूसिंग क्रम है, क्या है 51 से 48 हो गया, यानी कि 3 घट गया, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर इस तरह से घटते घटते 3 पहुँचेगा, देखिए -3 हो जाएगा, क्या होगा -3 होगा डी, ठीक है। और ए हो गया टी एन हमें पता है क्या 6, देन देखिए ए 51 प्लस एन माइनस 1, एन नहीं पता है इंटू डी, डी हमें पता है -3, ओके। और लास्ट कितना है अंतिम पर 6 पता है, ये आपका -1 इंटू -3 इक्वल टू माइनस प्लस 51 तो माइनस हो जाएगा, तो 51 में से 6 घट जाएगा, कितना बचेगा वो 45, क्या आएगा आपका -45, ठीक है। और ये माइनस है ये माइनस कैंसिल, और 3 से ये 15 मतलब, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 15, अब प्लस ये उधर जाएगा तो 16, ठीक है। ये कौन सा पद होगा 16 पद, तो हमारा आंसर जो होगा क्या होगा 16, 16 किस में +16 है, और एन बराबर हमेशा प्लस ही आएगा, एन का मान क्या होगा हमेशा प्लस ही होगा, एन कभी माइनस और ये बट्टा में नहीं आ सकता, ठीक है। चलिए आगे देखिए, देखिए बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या कितनी है, 0 और 50 के बीच विषम संख्या, देखिए तो विषम संख्या कितना होगा 0 के बाद 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट, और 50 से पहले क्या होगा 49, ठीक है। यानी ए मालूम है डी मालूम है, सब कितना देगा, सब में देखिएगा जितने भी आएंगे सारे में डिफरेंस कितना के आएंगे, सब में डिफरेंस 2 का, कितना का मतलब डी बराबर कितना जाएगा 2, क्या हो जाएगा डी बराबर 2 हो जाएगा। तो ए हमें पता हो गया 1, डी पता है 2, एन पता है नहीं है, एन चाहिए, ठीक है, लेकिन टी एन हमें मालूम है
कितना 49, क्या बताइए 49। तो देखिए A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 2 है, क्या 2 49 सॉल्व कीजिए तो ये 1 जाएगा 48 हो जाएगा, n माइनस 1 इक्वल टू 48/2 24 और ये n बराबर क्या निकल कर जाएगा 25। तो इसमें पदों की संख्या जो होंगे वो कितना होगा 25 आ जाएगा। 25 जहाँ खोजिए किधर है, ये ऑप्शन नंबर, ये आपका करेक्ट आंसर है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 25। ठीक है, पदों की संख्या कितना हो जाएगा n बराबर 25। आइए ये देखिए थोड़ा बड़ा है, मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ। देखिए अच्छे देखिए यहाँ पे क्या है, समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है ABC, ठीक है समकोण है। B यहाँ पे B 90 है, AB 15 है, इसको A ले लीजिए तो ये हो जाएगा √15 है, और BC 1 है, ये BC क्या हो गया 1 है, AC 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो tan A का मान पूछता है, क्या पूछता है वो tan A, ये वाला देखिए tan A, बहुत सिंपल क्वेश्चन है tan A। तो tan A के लिए ध्यान दीजिए, tan A के लिए आपका जो होगा वो क्या होगा tan A, ठीक है tan A इस कोण के लिए, इसके लिए लंब कौन हो जाएगा ये BC, और ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, लंब कितना है 1, ठीक है, और आधार कितना है 15 यानी कि 1/√15। अब देखिए 1/√15 ऑप्शन खोजिए कहाँ पे मिलेगा, जहाँ मिलेगा आपका आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर सी में बैठा है, ऑप्शन नंबर सी में बैठा है। ठीक है, आइए ऑप्शन नंबर सी में देखिए, ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आइए ये देखिए, ये आपका आ गया क्वेश्चन 35, कौशिक क्या है, कौशिक थीटा कौशिक फाई इक्वल टू के, तो कॉस थीटा का मान क्या हो, कॉस थीटा का मान क्या होगा देखिए कौशिक, तो ये साइन थीटा यानी कि साइन फाई बराबर क्या आ जाएगा 1/k, क्या जाएगा 1/k आ जाएगा, क्या जाएगा इसका कौशिक का क्या होगा साइन, तो k का 1/k। अब इसका होता है साइन थीटा हमको मालूम है, साइन मालूम है, कॉस चाहिए, तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होगा साइन के रूप में √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा तो 1/k²। ठीक है, इसका हम बनाएंगे तो ये आपका आ जाएगा √k² माइनस 1/k। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन देखते हैं कहाँ है, ऑप्शन देखते हैं कहाँ है, यहाँ पे आ गया, ये ऑप्शन मिल गया हमें, ऑप्शन मिल गया। ठीक है, क्या आ जाए √k² माइनस 1/k में k। ठीक है, तो देखिए किस में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो, ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1/sec थीटा क्या होगा, 1/sec थीटा क्या होगा, देखिए 1/sec, और sec का उल्टा क्या होता है, sec का उल्टा होता है cos, तो cos थीटा है तो थीटा कर दीजिए, तो देखिए cos थीटा ये कहाँ लिखा है, ये ऑप्शन नंबर बी में है, ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, cot x माइनस tan y, cot x माइनस tan y इक्वल टू क्या होगा, देखिए अपोजिट मल्टीपल है, cos और tan एक दूसरे क्या है अपोजिट, और थीटा इक्वल है, इस स्थिति में इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, क्या होगा 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए cos थीटा इक्वल टू हाफ, तो cos से थीटा का मान क्या हो, देखिए cos है यानी कि cos थीटा इक्वल टू है
आपका 1/2 अर्थात थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 60। थीटा का मान क्या हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा 60। अब ये वाली वैल्यू थीटा की जगह पर क्या रख देंगे 60, तो कोसेक 60 का वैल्यू क्या होगा, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, इसका आ जाएगा 2/√3, 2/√3। तो अब ढूंढिए 2/√3 कहाँ है, ABCD, तो ये ऑप्शन मिल रहा है डी में। किस में मिल रहा है, डी में। ये आपका ऑप्शन डी आपका ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही प्रश्न हमने सॉल्व करा। ये वीडियो लंबा हो रहा था, इसलिए मैं इस क्लास को ख़त्म करता हूँ। आगे के प्रश्न का सलूशन देखने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूँ। ओके, बाय।